हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। सावधान, थोड़ी देर के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कुछ समय के लिए केवल श्वासमय बन जाएं। दर्शन केंद्र पर ओम ऐं क्लीं, इसको लिखा हुआ देखें, लिखा हुआ पढ़ें, लिखा हुआ साक्षात्कार करें। इन बीज मंत्र को ओम ऐं क्लीं, ओम ऐं क्लीं, ओम ऐं क्लीं। मानसिक संकल्प, मेरा ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम हो रहा है। ओम ऐं क्लीं। 3 डायमेंशन में देख सकते हैं इसको। पहले ओम ऐं क्लीं, ओम ऐं क्लीं।
2-3 लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अर। लज्जा दया संयमं भजेरं कल्याणे भागि सविशो हिठाणं। जिमे गुरु सययम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सययम् पूजयामि। तेहं गुरु सययम् पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, अपन चर्चा कर रहे हैं 21 द्वार की। 21 द्वार में हम चर्चा कर रहे थे। पहला द्वार था जीव द्वार, दूसरा गति द्वार, पहला गति जीव द्वार, दूसरा गति द्वार और तीसरा है हमारा इंद्रिय द्वार। तो इंद्रिय जो भी जानने का साधन है, पदार्थ के साथ कनेक्शन का एक जो साधन है वो हम उसको इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय द्वार को हम आज समझेंगे। सबसे पहला है स इंद्रिय। स इंद्रिय यानी संसारिक जो भी जीव होंगे, चाहे उसमें एक इंद्रिय होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, यानी सारे कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें इंद्रिय ना हो। हम केवल ज्ञानी की बात छोड़ दें और सिद्धों की बात छोड़ दें, बाकी सारे के सारे इंद्रिय सहित ही होते हैं। तो स इंद्रिय यानी इसमें हर सारे के सारे जीव समाहित हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया जीव के भेद कितने? 14 की 14 आ जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई जीव होगा ही होगा और जो भी होगा उसमें कोई ना कोई इंद्रिय होगा ही होगा। एक इंद्रिय में एक है, 2 में 2 है, तो ये सारे के सारे 14 भेद स इंद्रिय में आ जाएंगे। दूसरा है गुणस्थान। गुणस्थान देखिए 14 गुणस्थानों में स इंद्रिय में गुणस्थान 12 पाते हैं। 12 क्यों पाते हैं? अंतिम 2 नहीं पाते। तो अंतिम 2 नहीं पाने का कारण क्या है? सयोगी केवली गुणस्थान और अयोगी केवली गुणस्थान। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स इंद्रिय में, केवल ज्ञानी होते हैं उनके किसी प्रकार का इंद्रिय है लेकिन उपयोग नहीं होता। इंद्रियां क्षवशम भाव है और ये केवल ज्ञान केवल दर्शन ये सारा की सारा क्षायिक भाव है। तो स इंद्रिय में गुणस्थान पाएंगे प्रथम 12, 2 नहीं पाएंगे। केवली गुण सयोगी केवली गुणस्थान और अयोगी केवली गुणस्थान, ये 2 नहीं पाएंगे। अब प्रश्न होता है स इंद्रिय में योग कितने पाएंगे? सारे के सारे सांसारिक जो भी हैं इंद्रिय सहित हैं, योग 15 है। तो 15 की 15 कोई ना कोई जीव में कुछ ना कुछ पाया ही जाएगा। और उपयोग वही केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे 10 उपयोग इसमें पाएंगे। उपयोग 12 है, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन और 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो इसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ करके, क्यों छोड़ा आपको अभी बता दिया। इसलिए छोड़ा है क्योंकि इंद्रियां हैं वो क्षवसम भाव है, केवल ज्ञान केवल दर्शन है वो क्षायिक भाव है। इसलिए स इंद्रिय में केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं पाता। स इंद्रिय में लेस्या कितनी पाएगी? 6 की 6 पाएगी। भाव 5 की 5 पाएंगे। औदिक औपशमिक। अब ऐसे देखेंगे स इंद्रिय में कैसे 5, यदि पूछा जाए कि 5 कैसे पाएंगे? कर्मों का उदय भाव निरंतर है इसलिए औदिक भाव, उपशम भी होता रहता है तो औपशमिक भाव, कोई ना कोई क्षयिक की अपेक्षा से क्षयिक भाव और क्षपसम की अपेक्षा से क्षपसम भाव।
और पारिणामिक की अपेक्षा से पारिणामिक भाव। स इंद्री में आत्मा कितने? आठों की आठों, लब्धि पांचों की पांचों, वीर्य तीनों की तीनों, दृष्टि तीनों की तीनों, भव्य भवि दोनों, यानी सारे की टोटल की सब हो जाएगा। सिर्फ उपयोग में अंतर आ रहा है और गुणस्थान में अंतर आ रहा है। अंतिम में 2 गुणस्थान नहीं पाएगा और उपयोग में केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं पाएगा। बाकी सब चीजें पूरे पूरे में पाए जाएंगे, पक्ष दोनों पाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न होता है एकेंद्री, अलग अलग, अभी एक एक को क्वालिटी के देखेंगे हम। एकेंद्री जीव में जीव के भेद कितने? एकेंद्री 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और बादल, और दोनों के अपर्याप्त और पर्याप्त। उस अपेक्षा से एकेंद्रीय जीव में जीव के भेद पा गए 4। एकेंद्रीय में गुणस्थान कौन सा है? एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। तो गुणस्थान 21 में। एकेंद्रीय में योग कितने? योग पा रहे हैं 5। किस अपेक्षा से? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्री, वैक्री मिश्र और कार्मण। देखिए, एक तो औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण, ये जो भी सांसारिक जीव होगा वो होगा ही होगा, कोई ना कोई इसकी काया तो होगी ही होगी औदारिक। और जब तक कोई जीव, लेकिन जहां से भी जीव आया अभी तक वो जन्म रहा है, तो उस अपेक्षा से उसमें 2 शरीर होते हैं। कार्मण का योग, तो कार्मण का योग अंतराल गति की अपेक्षा से कार्मण का योग, जब तक वो औदारिक काय पूरा बना नहीं लेता है उस समय कार्मण का योग, और जिसको बना रहा है औदारिक मिश्र उस समय आ जाएगा, औदारिक का योग होगा ही होगा। और वैक्री का योग, वैक्री मिश्र का योग, एकेंद्रीय में सारे के सारे आ जाते हैं। पृथ्वी का आपका है, तेजस का, वायु का, वायु काय में वैक्री, वैक्री मिश्र होता है। उस अपेक्षा से एकेंद्रीय में योग हो गए 5। अब क्यों नहीं है उसको आप देख सकते हैं। मन केवल संगी में होगा और पंचेंद्रिय में होगा, तो सत्य मन नहीं होंगे, असत्य मन नहीं होंगे, मन के चारों नहीं होंगे। एकेंद्रीय है, अभी तक जीव का डेवलप हुआ नहीं है। जीव का डेवलप होता है हमारा 2 इंद्रिय से होता है, तो 4 वचन के भी टल गए। काय के साथ, तो काय के साथ में क्या क्या टला है? काय के साथ योग में अपन ले लिए 5। टला कौन कौन सा है? आहारक और आहारक मिश्र, क्योंकि ये गुणस्थान हम इसमें लिए हैं सिर्फ पहला। और आहारक, आहारक मिश्र का गुणस्थान कौन सा है? 6ठा गुणस्थान साधु को ही होता है, 14 पूर्वधारी को ही होता है। 14 पूर्वधारी साधु का गुणस्थान है 6ठा, तो ये 2 टल गया, बाकी 5 एकेंद्रीय में योग पाए जाते हैं। अब हम देखें उपयोग कितना। उपयोग बता रहे हैं सिर्फ 3। सिर्फ 3 क्यों? क्योंकि 5 ज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब ज्ञान गुणस्थान हम देखें, गुणस्थान सिर्फ पहला ही लिया जा रहा है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ज्ञान किसमें होता है? जब दृष्टि सम्यक होती है, सम्यक होते ही ज्ञान पाया जाएगा। तो इसलिए अभी दृष्टि उनकी मिथ्या है, गुणस्थान पहला है, इसलिए 5 ज्ञान टल गए। एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय है तो दर्शन को देखें हम, चक्षु दर्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी तक चक्षु का डेवलप हुआ नहीं है। अचक्षु कोई भी, बाकी 4 इंद्रिय को अचक्षु में समाहित कर दिया जाता है। तो स्पर्शन इंद्रिय भी हमारा अचक्षु दर्शन में, एक इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय होता है, तो एक अचक्षु ले लिया। अवधि दर्शन नहीं होगा, केवल दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अवधि और केवल ये पंचेंद्रिय जीव को ही हो सकता है। तो उस अपेक्षा से एक अचक्षु दर्शन और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। सम्यक दृष्टि वाला जीव है तो ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि वाला जीव है तो अज्ञान होगा। लेकिन उधर ज्ञान भी लेंगे तो मति श्रुत साथ में रहेंगे ही रहेंगे, और अज्ञान भी लेंगे तो मति श्रुत अज्ञान साथ में रहेंगे ही रहेंगे। चाहे तो 3 ये अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन होंगे, चाहे 3 उधर
ज्ञान के साथ होंगे। तो एक इंद्रिय में उपयोग हो जाता है 3, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। एक इंद्रिय में लेस्या कितनी? लेस्या ले रहे हैं 4। अब देखिए 4 लेस्या किस अपेक्षा से ले रहे हैं? 4 लेस्या जो भी कृष्ण नील कापोत, ये तो चलो हो सकता है। तेजो लेस्या इसलिए लिया जाता है जो देवता होते हैं, देवता होते हैं भवनपति से लेकर के दूसरे देवलोक तक के देवता में तेजोलेस्या होता है। तेजोलेस्या पाया जा सकता है और किसी किसी में पाता ही है। वो जीव मर करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं उस अपेक्षा से, और जिस लेस्या में जीव मरता है उत्पन्न होते वक्त उसी लेस्या में उत्पन्न होता है, उस अपेक्षा से ये लेस्या पाई जाती है एक इंद्रिय में 4। भाव पाए जाते हैं 3। कौन कौन से लिए? औदिक, शावसमिक, परिणामिक। औदिक भाव कर्मों का उदय है, इसलिए औदिक भाव शाश्वत जीवों में पाया ही जाएगा। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो भी जीव है थोड़ा सा भी कर्मों का क्षोभसम रहेगा ही रहेगा, और यदि क्षोभसम नहीं हो जीव अजीव बन जाएगा। तो ज्ञानावरणी कर्म का भी चाहे इतना सा ज्ञान का अनंतवा भाग उसका उद्घाटित रहेगा ही रहेगा। उस अपेक्षा से सांसारिक जो भी जीव हैं औदिक, शावसमिक, परिणामिक, ये 3 भाव नियमा पाए जाएंगे ही जाएंगे। तो ये औपसमिक और क्षयिक नहीं पाता है क्योंकि अभी तक उसने कर्मों का पूरा क्षय किया नहीं है। और औपसमिक उपशम भाव भी कहाँ होगा? देखिए जो जीव संगी होगा, पंचेंद्रिय होगा, वही वो अपने कर्मों को दबा सकता है, उपशम कर सकता है। तो ये एक इंद्रिय है, उस अपेक्षा से ये औपशमिक और क्षयिक नहीं पाया जाता, 3 पाया जाता है। आत्मा है इसमें 6, 8 आत्मा में 6 ले रहे हैं। गुणस्थान पहला है, इसलिए पहला गुणस्थान अज्ञान का गुणस्थान है, तो ज्ञान आत्मा नहीं पाया जाएगा। और चारित्र आत्मा वृत्ति 6ठे गुणस्थान का है, तो 6ठा गुणस्थान भी नहीं है। तो उस अपेक्षा से ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा ये 2 नहीं पाएंगे, बाकी 6 आत्माएं पाई जाएगी। लब्धि सारे जीवों की, चाहे किसी का व्यक्त हो किसी का अव्यक्त हो, सभी जीवों के लब्धि पांचों की पांचों होते ही होते हैं। और वीर्य गुणस्थान लिया था हमने पहला। वीर्य का मतलब यहाँ त्याग की अपेक्षा से लेते हैं, तो पहला गुणस्थान वाला कभी त्याग कर ही नहीं सकता। तो वीर्य हो गया एक बाल वीर्य, गुणस्थान पहला है, तो दृष्टि हो गया एक मिथ्या दृष्टि। भवि भी हो सकते हैं, अभवि भी हो सकते हैं। एकेंद्रिय में दंडक कितने ले रहे हैं? ये दंडक सारे जीवों का है, 4 गतियों के जीवों का, तो दंडक ले रहे हैं 5। पृथ्वी काय का दंडक, आप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का। तो 12 से लेके 16 ये 5 दंडक एक इंद्रिय के होते हैं। एक इंद्रिय शुक्ल पक्षी भी होता है, कृष्ण पक्षी भी होता है। पक्षी आप लोगों को ध्यान में है, एक बार कोई जीव शुक्ल पक्षी, कृष्ण पक्षी, प्रारंभ में सब कृष्ण पक्षी होते हैं। कृष्ण पक्षी से जो शुक्ल पक्ष में आ गया वो कभी भी वापस कृष्ण पक्षी नहीं बनेगा। तो पक्ष इसमें दोनों हो सकते हैं, कृष्ण भी शुक्ल भी। तो ये हो गया हमारा एक इंद्रिय का। अब हम द्विंद्रिय में देखेंगे, और वैसे द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हम एक बार एक एक को देखते हैं। एक इंद्रिय में हमने जीव के भेद लिया था प्रथम 4। अब एक इंद्रिय के बाद द्विंद्रिय आता है, तो जीव के भेद 2 हो गए, 5वां और 6ठा। उसके बाद द्विंद्रिय में गुणस्थान कितना? गुणस्थान देखिए 2 ले रहे हैं। किस अपेक्षा से 2 गुणस्थान लेते हैं? द्विंद्रिय आप लोगों को पता है, एक इंद्रिय तो पृथ्वी का आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। द्विंद्रिय में कृमि, लट, शंख, जौ, ये सारे के सारे 2 इंद्रिय वाले, जिसमें त्वचा है और जीभ है, वो द्विंद्रिय वाला है। अब गुणस्थान इसमें हम ले रहे हैं सास्वादन, सम्यक दृष्टि गुणस्थान भी ले रहे हैं। किस अपेक्षा से? ये देखिए कोई संगी जीव है,
पंचेंद्रिय है, चाहे वो तिर्यंच है चाहे वो मनुष्य है, और संगी है। संगी है, पंचेंद्रिय है, उसने किसी कारणवश दो इंद्रिय का बंध कर लिया। आयुष्य का बंध के समय ऐसा उसके कोई परिणाम आए कि दो इंद्रिय का आयुष्य का बंध किया है, वो जीव मरते वक्त यदि औपशमिक सम्यक तो उसके आ गया, औपशमिक सम्यक तो कितना रहता है, औपशमिक सम्यक तो से जीव गिरेगा ही गिरेगा। अंतिम समय औपशमिक सम्यक तो यदि आ गया, उस अवस्था में उसकी होती है मृत्यु। और मृत्यु के बाद वो उपशम सम्यक तो से अंतराल गति में जब जा रहा है, अब उपशम सम्यक तो से गिर रहा है तो उसका दूसरा गुणस्थान होता है, तो दूसरा गुणस्थान होता है। अब वो अंतराल गति में जो जा रहा है उस अपेक्षा से जब पहुंचा जन्म लेगा उस समय तक दूसरा गुणस्थान रहता है। तो द्विंद्रिय में उस अपेक्षा से हम ले रहे हैं दो गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि और सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। देखिए एक इंद्रिय में हमने योग लिया था 5 लिया था, उसमें वैक्री वैक्री मिश्र लिया था, व्यवहार वचन वहां नहीं था। तो यहाँ द्विंद्रिय में वैक्री तो नहीं लेंगे, वैक्री कहाँ लेते हैं, जहां जीव विकुर्वणा करता है या वैक्री रूप करता है, तो वो वायु काय की अपेक्षा था। यहाँ 3 लिया, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण। कार्मण का योग ध्यान रहे ये अंतराल गति की अपेक्षा से जब तक वो पूरा, जब तक दूसरा कोई योग काम नहीं करता है वहां कार्मण का योग काम करता है। तो द्विंद्रिय में योग हम ले रहे हैं 4। जीव का डेवलप तो हो जाता है, रसन इंद्रिय हो जाता है, लेकिन उनकी भाषा स्पष्ट नहीं होती है, जो भी थोड़ी बहुत आवाज आती है उसको ले लिया है व्यवहार वचन। तो उस अपेक्षा से द्विंद्रिय में योग पाए जाते हैं 4। द्विंद्रिय में उपयोग कितना, देखिए एक इंद्रिय में हमने उपयोग लिया था 3, इसमें ज्ञान ले रहे हैं, मति ज्ञान भी ले रहे हैं और श्रुति ज्ञान भी ले रहे हैं। क्योंकि गुणस्थान आप लोगों ने देखा 2 गुणस्थान है, दूसरा है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। भले वो गिर रहा है, सिर्फ स्वाद है, गिर चुका है, लेकिन अभी तक उसका स्वाद है, सम्यक्त का स्वाद है। तो जहां जहां भी सम्यक्त होगा उसके ज्ञान को हम ज्ञान ही कहेंगे। तो दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा से इसमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी पाया जाता है। और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है ही, क्योंकि पहला गुणस्थान जहां होगा वहां ज्ञान होगा। और अचक्षु दर्शन, तो ये ध्यान देने की बात है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। कोई पूछेगा द्विंद्रिय में है क्या, इसमें आपको बोलना पड़ेगा अपर्याप्त अपेक्षा, अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से। जब तक पर्याप्त नहीं बना है तब तक है, पर्याप्त बनते ही उसका गुणस्थान पहला हो गया और उसका वो अज्ञान हो गया। तो इसमें हम लेंगे 5 ये। हाँ, द्विंद्रिय में लेस्या कितनी, देखिए एक इंद्रिय में हमने लेस्या ली थी 4, क्योंकि देवता है मर करके द्विंद्रिय नहीं बनेंगे। देखिए एक इंद्रिय बन सकते हैं, एक इंद्रिय में उसमें पृथ्वी का, आपका है और वनस्पति का है, तो और देवताओं के लेस्या तेजो लेस्या होती है। तो उस अपेक्षा से वहां लेस्या 4, यहाँ द्विंद्रिय में हम ले रहे हैं लेस्या 3। भाव 3, ये शाश्वत है 3 भाव, औदिक क्षपशमिक परिणामिक। संगी होगा, पंचेंद्रिय होगा तो ही औपशमिक और क्षय की बात होगी। तो द्विंद्रिय न तो संगी है न पंचेंद्रिय है। आत्मा 7, यहाँ हमने ज्ञान आत्मा 1 ले अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, उस अपेक्षा से ज्ञानात्मा हमने यहाँ बढ़ा दिया। और चारित्र आत्मा 6ठे गुणस्थान में ही होगा, वृत्ति को ही होगा। तो गुण आत्मा है 7, चारित्र को छोड़ करके लब्धि 5 होते ही होते हैं। द्विंद्रिय में गुणस्थान वीर्य त्याग नहीं कर सकते। देखिए बाल पंडित कहाँ आएगा, 5वें गुणस्थान में, पंडित कहाँ आएगा, 6ठे गुणस्थान में। यहाँ आप वैसे मत देखिएगा कि सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान दूसरा है इसलिए हम बाल पंडित ले लें,
बाल पंडित 5वें गुण स्थान में, 6ठे से आगे 14वें तक पंडित, 1 से लेके 4 तक केवल वीर 1 बाल ही पाएगा। गुण स्थान 2 था, पहला और दूसरा, इसलिए दृष्टि भी 2 मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, भव्य भवि दोनों होते हैं। और दंडक, क्योंकि सिर्फ अपना अपना सबका दंडक होगा तो द्विंद्री का एक ही दंडक लेंगे तो 70वां इसमें दंडक पाएगा। और पक्ष इसमें दोनों की दोनों हो जाएंगे। सारे के सारे जीव शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पूरे हम एक समूह को, ग्रुप को देख रहे हैं, किसी एक जीव या व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहे हैं। ये हो गया हमारा द्विंद्री। अब हम चर्चा करेंगे तीन्द्री में। जीव के सबके अपने अपने भेद, एक इंद्रिय में 4 प्रथम थे, द्विंद्री में 5वां और 6ठा, तो तीन्द्री में स्वाभाविक है 7वां और 8वां। तीन्द्री में गुण स्थान, तो ये सारे के सारे लगभग अब एक जैसे आएंगे। गुण स्थान वही, उपशम अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से स्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, तो लॉजिक वही देंगे। मरते वक्त किसी को औपशमिक सम्यक तो आया, वो गिर रहा है, उस अपेक्षा से अंतराल गति और अपर्याप्त की अपेक्षा से स्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। तीन्द्री में योग वही 4 आएंगे, बाकी सब एक जैसा ही होगा। तीन्द्री में उपयोग 5, और ये ध्यान रखना है, ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा, अंतराल गति की अपेक्षा हम ये ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि गुणस्थान लिया है हमने, स्वादन सम्यक दृष्टि दूसरा भी लिया है, उस अपेक्षा से ये है। लेस्या 3, भाव 3, आत्मा 7, लब्धि 5, वीर्य 1 बाल, दृष्टि 2, भव्य भवि, द्विंद्री तीन्द्री चतुरिंद्री सबके सब, खाली दंडक अपना एक बदल जाएगा। द्विंद्री में 17वां था और तीन्द्री में 18वां, पक्ष दोनों की दोनों हो जाएंगे चतुरिंद्री में। अब देखिए क्या चीज बदल रहा है, जीव के भेद बदल जाएंगे। इसमें आ गया 9वां और 10वां, गुणस्थान अपना सेम आएगा। अब योग और योग भी 4, उपयोग, हाँ इसमें देखिए बाकी अभी तक हम ले रहे थे, सिर्फ 5 ले रहे थे, इसमें आ गया 6। ये क्यों आया, अब इसको ध्यान देना है। चक्षु, इसमें चक्षु का और डेवलप हो गया। चतुरिंद्रिय होता है, एक एक इंद्रियों का डेवलप होता है। एक इंद्रिय के सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, द्विंद्रिय के स्पर्शन और रसन, तीन्द्रिय के स्पर्शन रसन और घ्राण, चतुरिंद्रिय के स्पर्शन रसन घ्राण और चक्षु। तो चक्षु इंद्रिय का विकास हो गया चतुरिंद्रिय के, उस अपेक्षा से उपयोग आ गए, इसमें 6 आ गए। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अपर्याप्त और अंतराल गति की अपेक्षा से अज्ञान तो है ही, और अचक्षु दर्शन तो होता ही है, चक्षु इसका डेवलप हो गया तो चक्षु भी इसमें लिया गया है। चतुरिंद्रिय में लेस्या, लेस्या सबकी एक जैसी चल रही है, 3 लेस्याएं, भाव भी वही 3, आत्मा 7, लब्धि 5, वीर्य 1, दृष्टि 2, भव्य भवि दोनों। अब दंडक बदल जाएगा, दंडक इसका अपना स्वयं का दंडक 19वां, और पक्ष दोनों की दोनों हो जाएंगे। अब आएंगे अपन पंचेंद्री। पंचेंद्री जीवों में देखिए जीव के भेद ले रहे हैं 4, क्योंकि 11वां और 12वां वो असंगी पंचेंद्री जीव का भेद है, और 13वां और 14वां संगी पंचेंद्री जीव का भेद है। तो जीव के भेद हो गए इसमें अंतिम 4। गुणस्थान कितने ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पंचेंद्री, जिसमें इंद्रियां 5 है, गुणस्थान टोटल होते हैं 14, हम इसमें ले रहे हैं 12। 12 क्यों, अंतिम सहयोगी केवली गुणस्थान और अयोगी केवली गुणस्थान, वो इंद्रियां तीत हैं, अनिंद्रिय जिसको बोलते हैं, क्योंकि इंद्रियां प्राप्त होती है क्षोभ संभाव से। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्षोभ संभाव हुआ तो इंद्रियां प्राप्त होगी, जबकि केवल ज्ञान कब होता है, 4 घाती कर्मों को क्षय कर देते हैं तब केवल ज्ञान होता है। वो घाती कर्म कौन से, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय,
अब देखिए ज्ञान इंद्रिया प्राप्त किससे हुई है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के क्षोभसम भाव से। केवल ज्ञान किससे हो रहा है? क्षयिक भाव से। क्षय कर दिया तो ये प्राप्त हुआ। इसलिए पंचेंद्रिय में गुणस्थान 12 ही पाएंगे, क्योंकि ये इंद्रिया क्षोभसम भाव है और वो केवल ज्ञान केवल दर्शन वो क्षयिक भाव है। अब योग कितने? योग 15। तो 15 की 15, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव है तो मन है तो 4 मन के पाएंगे, वचन है ही तो वचन के 4 पाएंगे, और काय के भी 7 की 7 पाएंगे। 7 क्यों? क्योंकि जो भी होगा, हम आहारक आहारक मिश्र को अब तक छोड़ते आ रहे थे। यहाँ पंच आहारक आहारक मिश्र होता है किसको है? साधु को होता है। अब साधु क्या है? पंचेंद्रिय ही होगा, तो 7 के 7 काय योग यहाँ पाए जाएंगे। उपयोग कितने? उपयोग हम पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, जो इंद्रियां सहित हैं। गुणस्थान हमने वहां 2 छोड़ा था, केवल सहयोगी केवली और अयोगी केवली। तो यहाँ केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो 2 छूट जाएंगे, बाकी 10 उपयोग पाएंगे। लेस्या कितने? 6 की 6, कोई ना कोई लेस्या की कोई सब्जी होंगे। भाव 5 की 5। हाँ, पंचेंद्रिय में कोई ना कोई लेस्या के नहीं, एक ही व्यक्ति में 6 की 6 लेस्याएं भी होती है। लेस्याएं बदलती रहती है, हो सकती है। भाव 5, 5 की 5। औपसमिक और क्षयिक भाव ध्यान दें। पंचेंद्रिय वाला ही कर्मों का क्षय करेगा और उपशम कर सकता है, बाकी कोई जीव नहीं कर सकता। तो भाव यहाँ हम ले रहे हैं 5। पंचेंद्रिय है वो व्रति भी हो सकता है, ज्ञानी भी होगा, हो सकता है। तो आत्मा 8, लब्धि 5, वीर यहाँ तीनों आ जाएंगे। किस लिए तीनों ले रहे हैं? गुणस्थान वहां देखिए 1 से 4 तक का गुणस्थान बाल वीर्य है, 5वां गुणस्थान बाल पंडित है, और 6ठे से लेके 14वें गुणस्थान पंडित है। हमने गुणस्थान 12 लिया है, तो वीर्य तीनों की तीनों पा जाएगा, दृष्टि तीनों की तीनों पा जाएंगे, भोवी दोनों हो जाएंगे। अब पंचेंद्रिय है, क्या क्या छूटेगा? दंडक 5 एक इंद्रिय के छूट जाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इन सब के छूट जाएंगे। बाकी सारे जीव, नारकी सब पंचेंद्रिय ही होते हैं, देवता सब पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, और तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये पृथ्वी काय से लेके चतुरेंद्रिय तक ये तिर्यंच में आते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय तिर्यंच 20वां है, उसको हमने ले लिया है और ये सब छोड़ दिया है। पक्ष दोनों होंगे, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय में जीव के भेद देखिए, जिसका कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय जीव के भेद उसमें होगा, क्योंकि है वो जीव, तो जीव है तो 1/14 ही होगा। अनिंद्रिय कौन होंगे? जो केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी कभी अपर्याप्त नहीं हो सकते, इसलिए जीव का भेद 1/14 ही पाया जाएगा। अनिंद्रिय में गुणस्थान कितने? 2, सहयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। लॉजिक इसका आप लोग को ध्यान में है, क्योंकि इंद्रियां क्षोभ संभाव से प्राप्त होती है और ये केवल ज्ञान केवल दर्शन क्षयिक भाव है। अनिंद्रिय में योग 7 कौन कौन से लिए हैं वो देखते हैं, या कौन से नहीं लिए हैं। अपन देखें सत्य मनोयोग, अब केवली है, असत्य तो बोलेंगे नहीं, तो असत्य छूट गया। व्यवहार मनोयोग, व्यवहार की भाषा बोलते हैं। सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग। क्या क्या छोड़ा है? 2, असत्य और मिश्र। संदिग्ध भाषा नहीं बोलेंगे, वो व्यवहार की भाषा बोलेंगे। तो 2 2 4, 2 मन के छूटे, 2 वचन के छूटे, 4 वो छूट गए। अब इधर देखिए हम काय 7 काय योग में कौन कौन सा लिया है, कौन सा छोड़ा है? अभी तक शरीर है तो औदारिक काय योग है, औदारिक मिश्र की अपेक्षा से, क्योंकि पर्याप्त हमने लिया है। और मिश्र कहाँ है? जब तक औदारिक शरीर पूरा बनाया नहीं है, वहां पर हम ले रहे हैं औदारिक मिश्र। अब ये तो पर्याप्त है, यहाँ औदारिक मिश्र क्यों ले रहे हैं? कोई केवली लगभग आयुष्य 6 महीने के भीतर है, यानी 6 महीने के भीतर उसको केवल ज्ञान हुआ और आयुष्य 6 महीने के भीतर
कम, 6 महीना से कम है, वो इसमें भी दो मान्यता है। एक मान्यता कहती है कि 6 महीने के भीतर आयुष्य है और केवल ज्ञान होता है, वो केवल ही समुद्घात करेगा ही करेगा। दिगंबर परंपरा मानती है कि सारे के सारे, चाहे तीर्थंकर भी हैं, वो भी केवल ही समुद्घात करते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद सभी समुद्घात करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में थोड़ा मतभेद है, वो कहते हैं जरूरी नहीं है सब करे, लगभग जिनका 6 महीने का आयुष्य शेष है और केवल ज्ञान होता है वो समुद्घात करते हैं, करे या न भी करे, यानी केवल ही समुद्घात कर सकता है। तो जब समुद्घात करते हैं उस समय औदारिक मिश्र होता है, और समुद्घात के समय ही कर्मण का योग भी होता है। तो उस अपेक्षा से अनिंद्रिय में हमने योग ले लिया 7। अच्छा, एक इसमें एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे आहारक आहारक मिश्र छठे गुण स्थान में होता है, और आहारक आहारक मिश्र देखिए प्रमादी ही उसका उपयोग करता है, बाकी छठे आगे कोई जीव उनको जरूरत भी नहीं रहती आहारक आहारक मिश्र का, सॉरी, हाँ, ठीक है। उपयोग, अनिंद्रिय में उपयोग कितना, तो उपयोग ले रहे हैं सिर्फ 2। प्रश्न होता है क्यों? केवल ज्ञानी केवल दर्शनी, ठीक है, इसको यूं समझ सकते हैं आप, एक पलंग है और पूरा मिट्टी में दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे मिट्टी को खिसकाया तो उसका एक पाया निकला, एक उसका पैर निकला, ठीक है, थोड़ा और मिट्टी हटाया तो दूसरा पैर निकला, थोड़ा और मिट्टी हटाया तो तीसरा। अब बोलेंगे हम पैर निकला है, एक पैर निकल गया, 2 पैर निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया। जब पूरा पैर पूरा पलंग निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे? 4 पैर निकल गया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पलंग आ गया। तो वैसे ही जब केवल ज्ञान हो जाता है, इन इंद्रियों की अपेक्षा बाकी ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, इनकी जरूरत नहीं रहती है, उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया। तो अनिंद्रिय केवल ही होता है, तो अनिंद्रिय में केवल ज्ञान, अज्ञान तो होने की बात ही नहीं है। और 4 दर्शन, चक्षु का भी उपयोग नहीं होता है, और चक्षु अवधि, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन में बाकी सब की अपेक्षा नहीं रहती, या सब चीज अपने आप समा जाता है। तो इनमें 2 ही उपयोग, और लेस्या एक शुक्ल लेस्या ही होगा। छठे गुणस्थान से आगे सारे के सारे लेस्याएं शुक्ल ही होती हैं। भाव 3 अभी तक अनिंद्रिय भले हैं, लेकिन अघाती कर्म का उदय है तो औदिक भाव है, 4 घाती कर्मों को क्षय कर दिया है तो क्षयिक भाव है, और परिणामिक भाव तो शाश्वत होता ही है। अनिंद्रिय में आत्मा ले रहे हैं 7। प्रश्न होता है कसाय आत्मा क्यों नहीं ले रहे हैं? कसाय आत्मा का गुणस्थान 10वें तक है, और हमने गुणस्थान लिया है इसमें अंतिम 2, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो उस अपेक्षा से कसाय आत्मा नहीं ले रहे हैं, बाकी सारी आत्माएं हैं। लब्धि 5, वीर्य 1, क्योंकि अभी आपको बताया वीर्य छठे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक वीर्य एक ही पाएगा। गुणस्थान है हमारा अंतिम 2, और दृष्टि है सम्यक दृष्टि, और भवि ही होंगे। अभवि का गुणस्थान ध्यान में रखें, सिर्फ पहला ही होता है। अनिंद्रिय का वो मनुष्य ही होगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन तिर्यंच को नहीं आएगा, देवताओं को नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही होता है। और पक्ष शुक्ल पक्षी ही होगा, कृष्ण पक्ष नहीं होगा। इस प्रकार ये हो गया हमारा अनिंद्रिय। अब अपन अगला लेंगे काय द्वार। तो काय द्वार में अपन चलेंगे आगे। तो कौन कौन से काय? 6 काय हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, 6 ये काय। हाँ, अब सकाया,
टोटल जीव को कायों में समाहित करते हैं तो 6 काय के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। इंद्रियों में हम चर्चा करते हैं तो 5 इंद्रियों में सारे जीव समाहित हो जाते हैं। जीवों को ही काया में तो एक एक कहने का भेद आ जाता है। ऐसे एक इंद्रिय में तो 4 पांचों के पांचों ही आ जाते हैं। सकाया, सांसारिक जो भी जीव होगा काया सहित होगा, तो पूरे की पूरे इसमें सारे सारे चीज मा जाएंगे। जीव के 14 की 14 भेद पाएंगे। गुण स्थान इसमें 14 की 14 पाएगा, क्योंकि केवली, सहयोगी केवली, अयोगी केवली भी उनका अभी तक काया है। तो सकाया में गुण स्थान 14, हाँ सकाय में योग 15 की 15 पा जाएंगे, उपयोग 12 की 12 पा जाएंगे। सारे की सारे टोटल सब चीज आ जाएगा। लेस्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 3, भव्य भव्य दोनों, दंडक 24 और कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी दोनों। अब हम एक एक को अलग से देखेंगे। पृथ्वी का एक बार हम साथ में लेते हैं, क्योंकि लगभग सब समान समान आएंगे। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनमें जीव के भेद, एक इंद्रिय है सारे, तो जीव के प्रथम जो 4, एक इंद्रिय के प्रथम 4 चारों इसमें आ जाएंगे। गुणस्थान इसमें लेंगे एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, क्योंकि ये सारे के सारे एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में देखा था, गुणस्थान एक ही था। और योग कितने, सिर्फ 3, औदारिक, औदारिक मिश्र। देखिए यहां हम वायु काय को छोड़ रहे हैं, ऐसे वहां एक इंद्रिय में हमने देखा था योग 5, यहां हम ले रहे हैं योग 3। किस लिए, यहाँ वायु काय को एक बार हम छोड़ रहे हैं। पृथ्वी का, आपका है, तेजस का है, वनस्पति काय में योग 3 है, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। हाँ, और वायु काय में 2 आ जाएगा, वैक्री काय योग और वैक्री मिश्र काय योग 2 और बढ़ जाएंगे। ये अयोगी में वीर, हाँ तो वायु काय में योग 5, वैक्री और वैक्री ये बढ़ जाएंगे। उपयोग देखें हम, अब उपयोग में देखिए सारा पांचों को हमने साथ में ले लिया। पृथ्वी का, आपका है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। तो एक इंद्रिय में उपयोग 3 ही पाएंगे, क्योंकि गुणस्थान हम पहला ले रहे हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, और उनका हमेशा अज्ञान ही होता है। तो 3 उपयोग, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, जहां भी कोई भी सांसारिक जीव है अचक्षु, यानी इंद्रिय की अपेक्षा से चक्षु को छोड़ करके 4 जो इंद्रियां हैं वो अचक्षु दर्शन में आते हैं। तो अचक्षु दर्शन, कोई भी सांसारिक जीव होगा अचक्षु दर्शन तो होगा ही होगा। लेस्या 1 से लेके 4 और तेजो लेस्या देखिए 3, पृथ्वी का है, अब का है, वनस्पति का है। इन 3 काय में तेजो लेस्या, और वो भी कहां पर, अंतराल गति की अपेक्षा से। और देवता जो होते हैं मर करके पहले दूसरे देवलोक के देवता भी तेजोलेसिया उनकी होती है, और वो ये यहाँ इन एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। तेजस काय वायु का नहीं बनते। और पृथ्वी का, आपका वनस्पति काय में भी ध्यान देने की बात है
ऐसे हर जगह उत्पन्न नहीं होते। अब जैसे हीरा है बहुमूल्य, जैसे अच्छा कोई बगीचा है, गार्डन है, वहां उत्पन्न होंगे, अकुर्डी आदि में नहीं होंगे, ऐसे वैसे जगह उत्पन्न नहीं होंगे। जो एकदम प्रीसियस बहुमूल्य जो स्थान है, हीरा है, माणक है, पन्ना है, इस प्रकार पत्रिकाएं बन सकते हैं, अच्छे कोई अपकाय का बन सकते हैं, या वनस्पति काय में बहुत अच्छे बगीचे आदि में। तो जब तक अंतराल गति के जब तक पैदा होते हैं तब तक तेजोलेसिया इन तीन में पाया जा सकता है। तो अंतराल गति और अपर्याप्त अवस्था में, और वो भी देवता की अपेक्षा से, बाकी चार तो है ही है। तो लेसिया 4, भाव 3 औदैक, क्योंकि आपने ध्यान दिया औपसेमिक और क्षयिक भाव ये पंचेंद्रिय के ही होगा, बाकी ये 3 भाव सांसारिक सभी के होते हैं। तो पांचों काय के 3 भाव, और आत्मा गुण स्थान हम पहला ही लिए हैं तो ज्ञान आत्मा नहीं पाएंगे। और छठा गुण चारित्र आत्मा छठे गुण स्थान में होता है, तो गुण स्थान आत्मा 6, 2 को छोड़ करके लब्धि वीर्य 1, बाल वीर्य, दृष्टि 1 मिथ्या दृष्टि, भवि अभवि दोनों होते हैं। दंडक सबका अपना अपना होता है। पृथ्वी काय का 12वां, अप काय का 13वां, तेजस काय का 14वां, वायु काय का 15वां और वनस्पति काय का 16वां। पक्ष दोनों होंगे, कृष्ण पक्षी भी होते हैं और शुक्ल पक्षी भी होते हैं। अब त्रस्काय, ये हमने लिया 6 काय की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। अब त्रस्काय में सारे जीव एक बार समाहित कर रहे हैं। तो त्रस्काय दो इंद्रिय से लेके पहले के 4 छोड़ देंगे हम, जीव के 14 भेदों में स्टार्ट के 4 छोड़ दें तो अंतिम 10 त्रस्काय में जीव के भेद पाए जाते हैं। गुणस्थान त्रस्काय में सारे के सारे पाए जाएंगे, क्योंकि वो अंतिम केवली भी है, वो त्रस्काय के अंतर्गत ही आएंगे। योग 15 की 15 पाया जाएगा, उपयोग 12 की 12, और लेस्याएं 6 की 6, बाकी सब चीज त्रस्काय में सब चीज पूरे पूरे पाएंगे, सिर्फ दंडक बदलेगा। वीर्य तीनों, दृष्टि तीनों, भव्य भवि दोनों, और दंडक त्रस्काय में एकेंद्रीय के दंडक सारे छूट जाएंगे। एकेंद्रीय के जो 5 दंडक हैं उनको छोड़ करके बाकी सब पाएंगे, और पक्ष दोनों पाएंगे। अकाया में, अकाया जिनके काया नहीं है, तो काया नहीं है जीव के भेद, उसमें तो उपयोग ले रहे हैं हाँ। अब काया जिनकी है ही नहीं, किसको लेंगे हम, जो अशरीरी हैं। अशरीरी तो एक प्रकार से सिद्धि मान के चले। तो जीव के जो भेद हैं वो सांसारिक भेद की अपेक्षा से है, तो जीव के भेद वहां 0। और योग भी किसी प्रकार का, योग कहाँ है, जहां जहां शरीर है वहां वहां योग है, तो योग भी नहीं पाएगा। उपयोग 2 पाएगा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। भाव 2 पाएंगे, क्षयिक भाव कर्मों का जहां क्षय कर दिया है, और परिणामिक भाव दृष्टि 1 सम्यक दृष्टि। आत्मा 4 पाएंगे, यानी बस ये 4 बोल ही पाएंगे, बाकी कोई बोल नहीं पाता है। तो आत्मा 4 पाएगा, द्रव्य आत्मा जो मूल आत्मा है, और उपयोग आत्मा ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये उपयोग के अंतर्गत आ जाता है। और ज्ञान तो यही केवल ज्ञान की अपेक्षा से, और दर्शन आत्मा दर्शन की अपेक्षा से। देखिए ज्ञान और दर्शन अलग से भी ले लिया, उपयोग के अंतर्गत अज्ञान भी आ जाता है। तो इसलिए जहां ज्ञान और दर्शन को अलग बताना है तो वहां ज्ञान और दर्शन को अलग भी बता देते हैं, और यही दोनों उपयोग में भी समाहित होते हैं। तो ये हो गया हमारा अकाया में। तो मैं सोचती हूँ ये आज सहयोगी, ठीक है। सहयोगी, सहयोगी में जीव के भेद योग सहित है, तो जीव के भेद 14 की 14, गुण स्थान
14वां जो गुणस्थान है हमारा अयोगी केवली गुणस्थान, वहां किसी प्रकार का कोई योग नहीं है। तो 14वां गुणस्थान को छोड़ करके 13 गुणस्थान सहयोगी में योग 15 की 15 पाएगा, उपयोग 12, लेस्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 3, दंडक 24, पक्ष 2। तो ये हो जाएगा सारा की सारा। अब हम देखें मन योगी, वचन योगी और काय योगी। हम बात कर रहे हैं सहयोगी। तो योग कौन कौन से? 3 ही होते हैं, मन, वचन और काया। तो मन योगी में जीव के भेद। अब मन है इसका मतलब संगी ही होगा। अब संगी है तो पंचेंद्रिय ही होगा। अब पंचेंद्रिय भी, संगी पंचेंद्रिय भी 2 प्रकार का है, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो वो भी मन कहाँ होगा? जहां पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में ही मन होगा। तो जीव का भेद 1, पर्याप्त 14वां। और वचन योगी में जीव के भेद 5। द्विंद्रिय से जीव का डेवलप हो जाता है वचन का। तो द्विंद्रिय से लेकर के द्विंद्रिय के दोनों, तीन्द्रिय के दोनों, चतुरिंद्रिय के दोनों। अच्छा, इसमें सिर्फ वचन का उपयोग अपर्याप्त अवस्था में वचन नहीं होता, जहां पर्याप्त है वहीं पर वचन का उपयोग होगा। तो इनके सारे के सिर्फ पर्याप्त है। तो इसमें 5 जीव के भेद, काय योगी में सारे के सारे जीव के भेद आ जाएंगे। तो 14 की 14, 1 से लेकर के 14 की 14 काय योगी में जीव के भेद। दंडक, सॉरी, गुणस्थान योग में गुणस्थान 13। मन योगी में गुणस्थान अपन ले रहे हैं 1 से लेकर के 13वें गुणस्थान तक। गुणस्थान 13 ले रहे हैं क्योंकि वहां किसी प्रकार का 14वें गुणस्थान में किसी प्रकार का योग नहीं होता, इसलिए हम उनको अयोगी बोलते हैं। और वचन योगी में गुणस्थान 13, ये भी वही बात है। काय योगी में भी गुणस्थान 13, क्योंकि सिर्फ 14वां इसमें छोड़ रहे हैं हम गुणस्थान। वहां किसी प्रकार का योग न मन होता है, न वचन होता है, न काया होती है। योग ले रहे हैं, देखिए मन योगी में 14 योग। 14 योग कार्मण काय योग को छोड़ करके। कार्मण काय योग कहाँ कहाँ होता है? अपर्याप्त अवस्था में होता है, केवली समुद्घात में होता है, और दोनों जगह मन नहीं होता। वचन योगी की भी वही बात है। वचन योगी यहाँ केवली समुद्घात की बात नहीं है। वचन योग कार्मण काय योग को छोड़ करके, तो कार्मण काय योग में क्या छोड़ करके बाकी सारे के सारे 13 में वचन योग पाया जाता है। और काय योगी में 14 की 14, सॉरी 15 की 15 योग के भेद पाए जाएंगे। उपयोग मन योगी में उपयोग बाकी लगभग सबके पूरे पूरे पाए जाएंगे। मन है तो उपयोग 12 की 12, लेस्या 6 की 6, भाव 5 की 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, भव्य अभव्य दोनों, पक्ष दोनों। वचन योगी में भी पूरे की पूरे पाएंगे और काय योगी में भी बाकी सारे पूरे की पूरे पाएंगे। मन योगी में दंडक, दंडक में अंतर आ जाएगा, क्योंकि दंडक किनको छोड़ करके 16 दंडक पाए जा रहे हैं। एक इंद्रिय के मन नहीं होता है, 2 इंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक मन नहीं होता है। तो इनको छोड़ करके बाकी 16 दंडक मन योग में पाया जाएगा। वचन योगी में दंडक 19 डेवलप कौन सा हुआ? वचन योगी में हम दंडक ले रहे हैं, इसमें वचन द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, ये 3 इसमें और ऐड हो जाएंगे, सिर्फ 5 स्थावर छूटेंगे। और काय योगी में दंडक पूरा की पूरे सारे आ जाएंगे। काय योगी में सबकी काया तो होती है, दंडक 24 की 24 में आ जाएगा। अयोगी, अब जहां किसी प्रकार का कोई योग ही नहीं है, तो जीव के भेद एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का ही होगा। गुणस्थान एक अयोगी केवली गुणस्थान। योग है ही नहीं क्योंकि हम नाम है इसका अयोगी, तो योग 0 हो गया। उपयोग 2 हो गया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन।
लेस्या कहाँ पाई जाती है? जहां जहां योग है वहां वहां लेस्या है, बिना योग के लेस्या नहीं, इसलिए अयोगी है तो लेस्या 0। वीर्य 1, पंडित। गुणस्थान हमने कौन सा लिया है? अयोगी में 14वां। 6 से लेके 14वें गुणस्थान तक एक पंडित वीर्य ही पाया जाता है, और दृष्टि 1 सम्यक दृष्टि भवि ही होंगे, दंडक 1 मनुष्य ही। अयोगी कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पंचेंद्रिय ही होगा, जिसका दंडक है 21वां। पक्ष 1 ही होगा, शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार हमने आज ये 3 चीज की चर्चा की है। अब मैं 1-2 बात बता रही थी, जो आप लोगों का प्रश्न था वो बात बता दूं। शायद एक लता जी का प्रश्न था, अयोगी की बात थी कि उदय भाव औदैहिक भाव कैसे ले रहे हैं। अयोगी में औदैहिक भाव किस अपेक्षा से लेते हैं? देखिए, उदय भाव के लिए किसी योग की आवश्यकता नहीं होती, वहां जरूरत ही नहीं है। तो आयुष्य कर्म का उदय ऐसे भी, जब तक कोई जीव मोक्ष में नहीं जा रहा है तो आयुष्य कर्म का उदय तो वैसे भी है, और 14वें गुणस्थान में भी हम वहां अयोगी ले रहे हैं, और 4 आघाती कर्म तो वहां विद्यमान ही हैं। तो जब तक, और उदय भाव के लिए ध्यान रहे, किसी प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उदय भाव 14वें गुणस्थान में होता है, तो अयोगी में उदय भाव होता है। और एक साता असाता की बात चली थी कि 14वें गुणस्थान में साता होती है या असाता, दोनों हो सकती है। ये ध्यान देने की बात है किसमें प्रवेश कर रहा है। यदि वो असाता में 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया तो असाता पूरे 14वें गुणस्थान में असाता वेदनी का ही उदय रहेगा। साता में प्रवेश किया है तो पूरे वो इतना ही अंतर्मुहूर्त का अ ई उ रिल री समय इतना ही होता है। लेकिन जिसमें प्रवेश किया है, असाता में प्रवेश किया है तो पूरे गुणस्थान काल में असाता रहेगी, और साता में प्रवेश किया है तो पूरे गुणस्थान काल में असाता रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि साता असाता कैसे? अब इसमें ध्यान दे सकते हैं, गज सुकुमार, गज सुकुमार को केवल ज्ञान हुआ, सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, उस समय क्या हो रहा था? उनके खोपड़ी जल रही थी, और जब दाह संस्कार भी करते हैं, बोलते हैं सबसे कठिन का क्या होता है? कपाल क्रिया। कपाल क्रिया, खोपड़ी जब जल रही है, देखिए उस समय, उसी समय भाव में श्रेणी चढ़े, भयंकर असाता वेदनी का। तो असाता हो सकता है 14वें गुणस्थान में, वो दिक्कत नहीं है। और एक प्रश्न था, हाँ, योग की जो मैंने बात बताई, कर्म बांधने के लिए योग की आवश्यकता होती है, भोगने के लिए योग की आवश्यकता नहीं होती। उदय भाव वो आएगा ही आएगा। एक शायद लता जी का ही प्रश्न था, मोक्ष जब जाते हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, उस समय क्या उनको कष्ट होता है क्या? तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता। कष्ट होना ये वेदनी कर्म के उदय भाव से होता है, और शरीर है हमको नाम कर्म से मिलता है। हालांकि कर्म जो घाती कर्मों को, अघाती कर्म को जो क्षय करना और शरीर छोड़ना, ये सारा एकदम सेम टाइम हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता कि शरीर छोड़ते समय उनको साता होती है, असाता होती है, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इसलिए अपन कह नहीं सकते इसमें। और एक था, शायद आप लोगों का प्रश्न था, मोहनी कर्म को क्षय कैसे करें, या मुझे ध्यान में नहीं है, और शायद 21 द्वार से संबंधित इतने ही प्रश्न थे। अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग कर सकते हैं आज के संदर्भ में, यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो। वंदामिनम स्वामी सुमनी जी सॉरी, अभी आपने बताया मनोयोग 13 गुण स्थान में भी होता है, तो केवल ज्ञान होने के बाद मन कैसे होगा? फिर मन का तो उपयोग होता ही नहीं। द्रव्य मनोयोग होता है उनका, उपयोग करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन होता है। ओके, थैंक यू। और इसलिए वो जब 14वें गुणस्थान में आते हैं, स, देखो नाम ही है सहयोगी,
वहां तीनों प्रकार का योग है, वचन भी है, मन भी है और काया भी है, और द्रव्य मनोयोग तो होता ही होता है। ओके।